और 1 नंबर की जर्सी के समय 1 नंबर भैया पिंटू की नजरों पर वो चलते हुए टीम उनकी निगाहें जरूर बना रहेगी छोटा बिलासपुर के लिए। एक खिलाड़ी और उनके ऊपर रेडी की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो 2 अंकों के साथ शुरुआत हो चली और पृथ्वीपाल के वो होने की वजह से खोल दिया गया है उस सहमता जरूर बताइए। और फिर उसी खिलाड़ी के द्वारा जो इससे पहले 3 अंक सहेजे हैं 5 और 8 की स्थिति बनी नजरें रहेगी अभय नेटी के ऊपर लगातार एक तरफा दबाव बनाने का कोशिश ले पंगा मैच स्टार्ट। टैंकर भाई आने देना और 1 नंबर की जर्सी के समय 1 नंबर कवर के खिलाड़ी निकल कर मिठाई पर गई है। पहले हाथ में पहला कामयाब देकर सेलिब्रेटेड बाय द गुरवाना फाइटर लिम्हागढ़। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीजन 1 के भी विजेता गुरवाना फाइटर लिम्हागढ़ सीजन 1 जब जिला केपीएल प्रीमियर लीग जानी में आगाज हुई थी तो विजेता टीम रही है। भैया पिंटू की नजरों पर वो चलते हुए टीम उनकी निगाहें जरूर बना रहेगी। क्या इस समय डैश आउट हुई है यहाँ पर एम्पायर 2 अंकों की जरूर इशारा हुई है। पहले हाफ की पहला कामयाब रेड निकाल कर आया है और 2 मल्टीपल पॉइंट के साथ। और एक छोटी सी जानकारी मैं बताना चाहूंगा जो भी टीम इस मुकाबले को हार जाती है उनका मुकाबला सैला सैदा के साथ हॉटमैन के लिए मैच होगी। मतलब तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए एक और मैच होगा। यहाँ से हारने वाली टीम और पहले सेमीफाइनल में हारने वाली टीम सैदा इनके लिए हॉटलाइन की मैच होगी। कहीं जाइएगा नहीं तो जो टीम हार जाएगी वो मैदान नहीं छोड़ेगी, जो टीम जीतेगी वो फाइनल की तैयारी के लिए जरूर मैदान छोड़कर जाएगी। चलिए पूरा लेकर आता मुकाबले को एक समय पीठ दिखाया था। इस बार जैसा सेंटर लाइन को क्रॉस करने से पहले एम्पायर की वो नजरें जरूर बने रहेंगी इस बात को लेकर के 3 अंकों के इशारा हो गई है। सुपर से ऊपर रेंज लगा दिए हैं निश्चित तौर पे। केवल 2 रेंज में कहानियां बदल गई है। 6 और 0 की स्थिति पर मुकाबला है। पूरा सेमीफाइनल नंबर 2 अगर किसी के आसपास घूमने वाली है तो वो खिलाड़ी पृथ्वीपाल सोरठे के आसपास घूमेगी। वो ही एक तजुर्बावान खिलाड़ी है। प्रारंभिक मुकाबले से लेकर के अब तक चाहे नॉकआउट मुकाबले की बात करूं या लीग मैचेस की बात करूं एक तरफा लीड दिलाया है उस खिलाड़ी ने। एक खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर रह गए हैं और उनके अंदर जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या हम 2 मिनट में ही एक लोगा की ओर जा रहे हैं? बड़ी ड्रॉबैक होगी रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के लिए। एक खिलाड़ी और उनके ऊपर रेडी की जिम्मेदारी दे सकती ये नहीं करना था लाले, यही तो लालच है। जब आप सुरक्षित रखना था थोड़ी सी धैर्य रखने की आवश्यकता थी लेकिन डिफेंडर ने दिखाया वो बोनस प्लस 1 पॉइंट के साथ खिलाड़ी चल पड़े हैं तो 2 अंकों के साथ शुरुआत हो चली। और पृथ्वीपाल के वो एक ऐसे खिलाड़ी निश्चित तौर पे मुझे तो एक तरफा लीड करती हुई नजर आ रही है गुरवाना फाइटर लिम्हागढ़ की वो टीम। नागेश मरावी इस समय रीडिंग के कमान लेकर के इनके ऊपर महती जिम्मेदारी हो जाती है खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने की और अपने टीम को लोना बचाने की। लेकिन डिफेंडर अभी तक क्या बेहतरीन संयम बना करके रखी हुई। शायद बोनस कंफर्म होने की वजह से खोल दिया गया है उस सहमता जरूर बताइए। और फिर उसी खिलाड़ी के द्वारा करने का प्रयास किया गया था। सिंगल हैंडेड कैच आउट करने की कोशिश और एचपी रेसर पावरफुल रेड बोनस प्लस 2 पॉइंट 2 अंकों के साथ निकाल दी है। क्या वो मांग की जा रही है 2 अंकों को लेकर के एम्पायर वो ऑफिशियल टाइम आउट ले ली गई है। क्या निर्णय होगी और दर्शकों की हुकिंग हो रही बोनस प्लस 1 पॉइंट बट अब एम्पायर की नजरों से बच नहीं सकते। कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। आप जरूर स्क्रीन के माध्यम से भी परिणाम देख सकते हैं। वो जद्दोजहद जारी है। क्या अफरा तफरी में कवर का प्लेयर डैश आउट करने के चक्कर में कवर इन पर खड़े खिलाड़ी का पैर तो नहीं लगा? यही तो मांग हुई और वही तो एम्पायर की सोच है कि शायद कवर के साथ साथ लाफ्टिंग कवर के खिलाड़ी के टो लगी है और इसलिए बोनस प्लस 2 अंक की इशारा की गई है। बोनस प्लस 2
और इस समय चली गई है वो पहला पिटीशन नंबर 1। क्या इस समय रिव्यू की व्यवस्था की गई है? ये पहला केस दूसरे सेमीफाइनल का जारी हो चुकी है। पूरा मैच बना पूरे मैच दो अंदर आ गए। अरे तो पहले अपने को देखो भाई बार बार उसको रिजल्ट ये नहीं है खुद आप शुरू कर रहे हैं। एम्पायर की इशारा जरूर आया था, बोनस +2 पॉइंट बोगी दागा है और संयम बना के रखना था। 10 सेकंड का समय बचा था, डिफेंडर को अपना पैसे थोड़ा सी रोकने की आवश्यकता थी और वो डैश आउट करने के लिए राइट होकर के डिफेंडर आया। से सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके खेल कूद पर भी ध्यान दें और साथ ही एक दफा फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और एम्पायर की वही फाइनल डिसीजन रही है, रिव्यू अनसक्सेसफुल हो चला है। बोनस +2 पॉइंट की इशारा हुई और इस समय तीनों के तीनों रेडर जीवित हो चुके हैं। रिवाइवल होने के साथ क्या वो सुपर टेकर की अपॉर्चुनिटी बन गई है? और इस समय फिर वो नंबर 8 के ऊपर टच कर 1 अंक सुनिश्चित की है। नजरें बने रही इस जनाब के ऊपर। नंबर 1 की जर्सी पर रॉयल विस्फोटक का एक ऐसा परमाणु बम जो इससे पहले 3 अंक सहेजे हैं। 5 और 8 की स्थिति पर इस समय जिम्मेदारी उठाई है। क्या वो सेंटर लाइन को क्रॉस करने से पहले डैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है? फिर से वो ऑफिशियल टाइम माउंट की मांग किया जा रहा है। क्या वो हवा में जाकर के मिड लाइन को क्रॉस किया है? ये क्रॉस करने से पहले पृथ्वीपाल ने अपनी वो फोर्स दिखा दिया है और जरूर एक दफा बता दिया कि क्यों पृथ्वीपाल को उसके टीम में बैला के नाम से जाना जाता है। वो बैल की भांति उसके पास ताकत है, वो फोर्स है उसके पास और वो क्या इस समय डैश आउट होने से पहले हवा में जाकर के वो मिड लाइन को क्रॉस कर लिया है। लेकिन क्या बेहतरीन क्वालिटी के साथ उन्होंने अटेम्प्ट लिया था, तो पूरी ताकत के साथ मिड लॉबी से बाहर करने का प्रयास था। लेकिन क्या उछाल देखिए नागेंद्र मरावी का, मिड लाइन को क्रॉस करके बाहर का रास्ता उन्हें देखा और रिवाइवल कराया है अपने जाबाज डिफेंडर पर। नंबर 12 की जर्सी पर सुनील प्रजापति। आमतौर पे हम इस खिलाड़ी का नाम नहीं बोल रहा हूं, आमतौर पे वो अपने पृथ्वीपाल के नाम की वजह से हम सुनील प्रजापति के नाम को भूल जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक के पीएल कोटा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे, प्रथम स्थान रहा है उनका खेल के नजरिए में। और इस समय वही नागेंद्र मरावी फिर से चल पड़े हैं। वो बिरसा टाइगर के जाबाज खिलाड़ी हैं जब वो खेलते हैं अपने गांव की ओर से। इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई उसको रॉयल विस्फोटक बिलासपुर की ओर से। एक सही परमाणु बम के रूप में साझा करके रखा है उस खिलाड़ी को। डू और डाई का सिचुएशन है, अगर इसको पकड़ डाला तो लाइव जगह लाला एचपी पावरफुल रेसर रेड लगाने की अपॉर्चुनिटी होगी, बट अपॉर्चुनिटी तो सुपर टेकर को लेकर के बने हैं। नजरें रहेगी अभय नेटी के ऊपर, लगातार एक तरफा दबाव बनाने की कोशिश, यहाँ पर धीरेन्द्र से गलती कराया है नंबर 12 का खिलाड़ी आया और उनसे जरूर एक गलती हुई है। पहले हाफ का पहला समय अंतराल सीए टायर साइकिल प्योर अगरबत्ती 1.5 मिनट के समय अंतराल कबड्डी दल ने भाग ले ली है। और दर्शकों कैसा कहना है, जितने भी सामने में हैं प्लीज आप हमारे अतिथि मैच का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा सामने खोल दीजिए, आप मजा लीजिए मैच का, थोड़ा सामने खोल दीजिए। वो तखतपुर का जान है। आप सभी से निवेदन है, अरे घुचन सामने लगा ये ददाई मत ऐसे मैच देखा था पटवारी साहब, मोर बातों तक नहीं जाती थी ना, लीन के साथ देखा था। कौन जैसे विवेकानंद ध्यान लगाते ना, ग्रुप पर सांप गुजर जाते, बिच्छी गुजर जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने मन में और एक समय किक लगाने का प्रयास था जहां पर अभय नेती थी, लेकिन डिफेंडर के पैशन देखिए उसने कहीं नहीं किया। और ये मजेदार तो बात है, डू एंड डाई रेड लग गया है, इधर कुआं और उधर खाई।
यहाँ से आप खाली कतई नहीं जा सकते। 6 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं, तो एक बोनस की अवसर बनती है, लेकिन उसके लिए डिफेंडर से बचने का अवसर फिर से वही नंबर 1 के खिलाड़ी से गलती कराया है। और इससे पहले मैं आप सभी दर्शक को बताना चाहूंगा, जो खिलाड़ी दर्शक बैठे हैं उनका कहना था करियर टाइगर अभी जिंदा है। करियर टाइगर मतलब नंबर 1 के खिलाड़ी है नागेश मरावी, उनके ऊपर चर्चा हो रही थी। शायद वो टेक्निकल टीम की अनाउंसमेंट हो रही है कि हॉटलाइन के लिए मैच नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट फाइनल की शुरुआत करेंगे 5 मिनट का ब्रेक दे करके। तो इस मुकाबले में जरूर नजरें, और इसकी बात हो रही थी करियर टाइगर अभी जिंदा है। और ये तखतपुर कबड्डी का जान है ये खिलाड़ी, तखतपुर कबड्डी की पहचान है खिलाड़ी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिरसा टाइगर का वो खिलाड़ी है, और ये हुकिंग आ रही मतलब उसी के लिए आ रहा है। निश्चित तौर से वो एक ऐसा पहचान बना, उसी के लिए हुकिंग आई है। नंबर 12 की जर्सी ड्रू एंड डाई रेट पर क्या इस समय डिफेंडर से एक गति कराने की आवश्यकता है सुनील प्रजापति को। एक लोना प्राप्त कर लेगी तो बेहतरीन बढ़त की ओर जाएगी गुरवाना फाइटर निभागढ़। इस समय निश्चित तौर से लेफ्ट कॉर्नर से फील्ड करती हुई है। मैं तो बार बार इसी विषय पर सोचना चाहता हूँ, जब डू एंड डाई का रेड है तो डिफेंडर क्यों अटैक में आ जाता है? रेडर को मेहनत करने दें, अंदर बुलाए तब जाकर डिफेंस करें, लेकिन वो गलती लगातार उनसे हुई है जिसका कामयाबी मिली। और इस समय वो टाइगर नंबर 1 चल पड़े हैं, लेकिन इस बार टाइगर को अपने झमेले में लिया हेमंत साहू। लेफ्ट कॉर्नर का वो डिफेंडर एंकर पर मजबूती के साथ गया है। अब यहाँ से एक लोना जरूर कंसोलिडेट हो जाएगी। 8 और 14 की स्थिति पर मुकाबला ऑल आउट होने के साथ आलीन होता हुआ। इस खिलाड़ी करपिया का एक ऐसा नगीना, करपिया के एक ऐसा सितारा गणेश, जिनका जिला के पीर में ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी आई नहीं है। क्या वो फाइनल मैच में रास होगी? लेकिन पूरा नजरें बने रहेगी पृथ्वीपाल के ऊपर, जिस तरह वो मुकाबला को लेकर चलाते हैं। ना केवल वो रेडर की भूमिका में, डिफेंडर की भूमिका में भी उनका ऑरा काफी तेज है। This time available for the court 7 defender opportunity for the bonus taker. Now the drive to the right corner but doesn't not connected to a defender. Now the attempt to the second time by the left corner. The first pulling back into by the center, but empires a person very hardly get by the empty red पृथ्वीपाल। वो खाली खींचा है, खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर रिवाइंड होकर के आ चला। और एक नंबर लगातार वो उसी अटेम्प्ट में क्या है, एक बोनस। और कबड्डी का यही तो जश्न है। और एक बार मैं जरूर दर्शकों से रोकना चाहूंगा, खेल टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन इस तरफ से बब्बर शेर पृथ्वीपाल चले हैं। गुरवाना फाइटर लिभागढ़ की वो जान। अगर मैं कहूँ अगर सबसे पहले आधार कार्ड की शुरुआत हुई इस टीम के लिए, तो सबसे पहला आधार कार्ड बना पृथ्वीपाल का, गुरवाना फाइटर लिभागढ़ के लिए। और वो उसी अनुरूप खेल चलाया। मुकाबला जीतने के लिए पृथ्वीपाल का चलना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और एक दफा फिर मध्यांतर से पहले सीए टायर साइकिल प्योर अगरबत्ती एचपी पावर रेसर सेकंड टाइम आउट इस समय कबड्डी दल लिभागढ़ के द्वारा ले ली गई। मतलब अब उनके पास समय अंतराल लेने को शेष रह नहीं गया है। बस इंतजार है अंपायर के विसिल की, और विसिल बजने के साथ ही पृथ्वीपाल रेड की जिम्मेदारी लेकर के 7 खिलाड़ी हैं के साथ इस समय नंबर 5 का खिलाड़ी बोनस प्लस पॉइंट के इशारा किया गया। इतने जल्दी डैश आउट करने की कोशिश थी नहीं, वहां पर डिफेंडर से चूक हो गई है। जिस तरह से उनकी वो कद काटी है, और निगाहें बना के रखेंगे हेमंत साहू के ऊपर। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर इससे पहले एंकर किया है, एंकर लेने की वजह से वो दूसरा अटेम्प्ट उस कॉर्नर पर ले नहीं रहा, उसको मालूम है डर हमेशा सर्वोपरि। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें।
16 और 9 की स्थिति पर मुकाबला ये देर से आए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। सेमीफाइनल नंबर 2 कबड्डी नंबर 2 जर्सी प्लेयर पृथ्वीपाल नाउ द रेटिंग बाय द 7 half and first rate then now succeeding on the mark and the starting rate by the right sided header available for the 6 defender opportunity for the bowler but the timely attack by the left corner defender timely supported by the right corner then now successful tackle celebrated by the रॉयल विस्फोटक बिलासपुर और इस सफलता के प्रायोजक है घड़ी डिटर्जेंट निर्मा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो कॉर्नर की मजबूती क्या जंप आई है, क्या दाई आई है और जिला केपीएल में लगातार असफल रेडर रहे हैं गणेश। 17 और 10 की स्थिति पर मुकाबला होगा। लगातार गुणवाना फाइटर की ओर से लिम्हागढ़ नंबर 2 की जर्सी पृथ्वीपाल के ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया है और कैप्टन की भरोसे को लेकर के फिर उसी कारण पर अटेम्प्ट लेने की कोशिश और बचे हो गए। इस समय लंबी स्ट्रास करके बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के ऊपर फिंगर लगाया है और एक अंक और कंसोलिडेट होते हुए और इसी एक अंक के प्रायोजक है ओम राइस मिल रतनपुर, प्रायोजक विजय अग्रवाल जी। क्या वो एक अंक धीरे धीरे पहाड़ की भांति हो जाएगी। तमाम दर्शकों को इंतजार है उनकी नजरों को कि वो कौन सी टीम तो दूसरी कौन सी टीम निकल कर आएगी जिसकी फाइनल में मुलाकात चैंपियन रतनपुर से होगी। नजर जरूर एक नंबर की श्रेडर के ऊपर रहेगा और टाइगर के ऊपर वो खाली खिचड़ी के साथ वापस आया है लेकिन कंटिन्यूटी रेट दी जा रही है इस समय पृथ्वीपाल को। इससे पहले नंबर 7 को लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर निकल के दिखाया है बिल्कुल ही क्या बेहतरीन जंप लगा करके इस समय लंबी रीच रहने के साथ राइट कॉर्नर को तेज गति के साथ वो एक कंसोलिडेट करते हुए सबसे बेहतरीन रेडरों में से एक वो मेन ऑफ द सीरीज की जो अफरा तफरी होगा वो राहुल कवार और इस लड़के के पास रहेगा पृथ्वीपाल के पास। वो दोनों के बीच ज्यादा लड़ाइयां चलती नजर आएगी। नंबर 1 राइट साइड से वो रेडिंग की शुरुआत करती है। क्या बेहतरीन जंप आया है, जंप आ रहा है अगर कहीं मिड लाइन को क्रॉस हुई तो कहानियां जरूर बदलेगी। क्या वो इस समय खिलाड़ी रिव्यू की मांग कर रहे हैं? रिव्यू में देखा जाएगा। पहले अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं हुआ था तब दूसरे डिफेंडर भी आकर के पकड़े और तीसरे भी डिफेंडर अगर वो दूसरे अटेम्प्ट में क्रॉस हो गए तो कहानियां तो बदलेगी लाले। 4 ये एम्पायर की पहली नजरें 4 खिलाड़ी बिल्कुल ही चेकआउट में बुला करके रखा गया है। मिड लाइन होगी तो इस रेड में कहानी बदल जाएगी। रॉयल बिलासपुर की ओर इंतजार है तो दूसरी दफा है जब वो सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन दायर हुई है और इस केस के लिए क्या वो नतीजा आएगी इंतजार है कुछ क्षणों की। नजरें काफी होगी कहां से स्पष्ट होगी इतनी तेज गति से डिफेंडरों के द्वारा रेडर को पीछे खींच लेना और महज कुछ क्षण का खेल रहा जब वो मिड लाइन के पास अफरा तफरी चला। क्या वो सही तरीके से कैप्चर हुई है वो तमाम तरह की बातें रहेगी लेकिन हमें इंतजार है एम्पायर के फैसले की। नंबर 1 राइट कवर के खिलाड़ी सबसे पहले अटेम्प्ट में आया था डिफेंस करने के लिए। एक समय लगा था कि आसान समय टैकल हो गए लेकिन दूसरा प्रयास जरूर लिया और उसी प्रयास के चलते रिव्यू ली गई है और एम्पायर बार बार वो देखते हुए फैसला भी बाकी है। टसन तो होगा सेमीफाइनल मुकाबला है। टसन समरदार ऐसे घुमा दे ऐसे कर फाइटर लिम्हागढ़ की टीम भैया पिंटू उनकी नजरें पर फली है। वो भी एक जबरदस्त हरफन बॉलर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं अपनी लिम्हागढ़ की टीम के लिए गांव के और पहले सीजन जिला केपीएल सीजन 1 2025 जाली की प्रांगण की पहली विजेता टीम रही है। वहां जाकर के वो दूसरा पोजीशन प्राप्त की थी। क्या इस बार वो पहला पोजीशन लगा करके जाएगी? तमाम वो कयास हो गया। प्रो में हमने देखते आए हैं कि जो टीम रनर अप रही है वो अगले सीजन में आकर के मेडल लेकर जरूर करती है तो इंतजार जरूर रहा। 3 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है और अच्छी बात तो यह है कि सारे रेडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पृथ्वीपाल एक तरफा दबाव बनाते हुए एक दफा तो किक लगाने का प्रयास किया है
तो साइकोलॉजिकल दबाव जरूर नजर आ रहा होगा रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के खेमे पर। और पहले हाफ से लेकर के वो अंतिम क्षणों तक लगातार कंटिन्यू पृथ्वीपाल को रेडिंग की जिम्मेदारी दे जा रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र का एक ऐसा खिलाड़ी जिनके कंधे पर वो रेडिंग की जिम्मेदारी दे दी गई है। 7 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। जाहिर है बोनस की चांस होगी, जीत लगाना था, लेकिन वो राइट विंग का सरप्राइज अटैक आया है और वो मगर की जगह वो ड्रॉप देकर इनिशिएट हुई है और इस समझौता के प्रायोजक है जीत का पैंतल भरोसे का आस, भरोसे का विश्वास जो आपकी घरों को लंबी उम्र प्रदान कर रही है। और कुछ दर्शकों की वो चुगली शुरू हो गई है, वो पार्टनर हार जरूर कबड्डी अभी बाकी है। क्या वो लायन जरूर यहाँ पर आई है, दूसरी दफा लोना की ओर जा रही है। गोलवाना फाइटर लीमागढ़ एक तरफा पीटती हुई नजर आती अब तक एक खिलाड़ी में जरूर बदलाव सब्स्टिट्यूशन चाहा है और रेडर को अपने पास सुरक्षित रखे थे, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बिना वार्म अप के साथ आना, पालथी लगा करके बैठे रहना, उसके बाद आकर के रेडर की जिम्मेदारी लेना, अरे बाप रे ये क्या था, ये मेरी नजर धोखा दिखा रही है। मैं एक दफा तो इसकी और देखना चाह रहा हूँ, तो पूरी धरती में जरूर काम जाएगा। 4 फीट का वो जंप देखने को मिला था। लगातार वो अफरा तफरी मची है, लेकिन डिफेंडर ने अपनी पैसन बना करके रखा हुआ है। ये क्या था, एक तरीके से टीम लगाने का प्रयास था, वो बोनस का अटैम्प्ट नहीं है और बोनस उसको मिला है। क्या स्टाइल है, यही तो नया कर्तव्य, यही तो नया ट्रैजेडी ढूंढने की कोशिश रहती है हमारे जिला कबड्डी प्रीमियर लीग के माध्यम से। वाह भाई, मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था। लगातार आप 7 मैच में बिठा कर रखे हैं, वो पार्टी लगा करके बैठा और एक मैच में आप रेट देंगे तो कहां? दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। उस 5 मिनट में 14 अंकों की अफरा तफरी कम करने की आवश्यकता होगी रॉयल विस्फोट को, लेकिन ये सिंगल हैंडेड ब्लॉक करने की कोशिश है और बिल्कुल उनको मिड लाइन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो अपने मंत्र का भी साफ कर दिया है। इतने एडवांस टैकल करने की कोशिश पृथ्वीपाल जैसे, मैं बार बार माइक्रोफोन के माध्यम से बताता हूँ, उसको टीम में उसको बैला ऐसे नहीं बोला जाता है, उसके पास ताकत है और ट्रेजेडी है। जिस तरह से वो बॉलर ऐसे मूड में घुसड़ के भागता है ना, वो वैसे उनके पास फोर्स है। वो तेज गति के साथ अड़ंगा लगा करके तेजी से वो स्किप करते हो खिलाड़ी। न केवल ताकत है उसके पास, वो टेम्परामेंट भी है। इस बार क्या वो दोनों डिफेंडर से मत करती हुई है। रॉयल विस्फोटक बिलासपुर की तरफ एक ही टाइगर है, नंबर 1 इधर से खिलाड़ी। अगर 2 सुपर 8 लगा दे तो अभी भी ट्रेजेडी बन जाएगी। वो तखतपुर की जान इस समय रॉयल विस्फोटक बिलासपुर की शान बन गया है, लेकिन नहीं, लीमागढ़ के खिलाड़ी कतई ऐसा होना नहीं देना चाहेगा। और ये बैक किक, क्या बेहतरीन बैक किक लगाया है, लंबी स्ट्रेस लेकर के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर बोनस के ट्राई करना और लंबी स्ट्रेस लेकर के राइट कॉर्नर को फिंगर टच करने की कोशिश करना और रनिंग बैक किक लगाना। एक ही रेट पर कितना स्किल दिखाओ प्रभु, हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। निश्चित ही एक ही रेट पर 3 स्किल उन्होंने दिखाया था पृथ्वीपाल ने। न केवल उनके पास ताकत है, टेम्परामेंट जरूर इस मैच में दिखाया है। बोनस स्किल तो इसके पास है ही, साथ साथ रनिंग बैक किक देखने को मिला। तेज गति के साथ रनिंग लिया और सेंटर के ऊपर बैक किक और वो किक सफलता हाथ लगी है। हम आधुनिक समय पर जीवन यापन कर रहे, जहाँ हम किक वाले गाड़ी को जनरली नहीं लेते, सेल्फ स्टार्ट है। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। एक तरफा लीड ले चला है। वो लगातार 8 नंबर की जर्सी रॉयल विस्फोटक बिलासपुर गणेश नेताम का न चलना घाटे की सौदा हो गई है रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के लिए और लगातार वो नहीं चल पाएगा। एक पाव है और इस समय नंबर 2 दूसरा अटैम्प्ट लेता
करते हुए लगातार मैराथन रेड गई है। अब मेरा तो नजर है इस खिलाड़ी को, कहीं ये सोच तो नहीं है मैन ऑफ द सीरीज रेंजर साइकिल उठाकर ले जाना है तो क्यों ना मल्टीपल रेड किया जाए, मल्टीपल पॉइंट एक्सेप्ट किया जाए। इस समय वो राइट इन पर फिंगर चलाने का प्रयास रहेगा। तो तमाम नजरें टेक्निकल टीम के ऊपर रहेगी कि वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो सर्वोत्तम खिलाड़ियों में से एक रहेगा, जो प्रथम स्थान लेगा इस खेल में। नजरें जरूर बनी रहेगी लगातार वो 8 नंबर के ऊपर। और मैं तो कहूंगा यहाँ मैच हाथों से निकल गई है, बुकिंग कर सकती है गोंडवाना फाइटर लिमहागढ़ की टीम। 1 मिनट 50 सेकंड का खेल शेष और 14-28 के मुकाबला वो दोहरे अंकों के साथ आगे चल रही है अपने आप को। तो यहाँ से केवल अंक तालिका में जरूर बदलाव होगी। ये नॉकआउट मुकाबला है, यहाँ से आपको लीग मैच के वो अंक नहीं मिलेगी। नॉकआउट मुकाबले पर आप बाहर होंगे तो बिल्कुल आपकी पोजीशन वो पहले और दूसरे स्थान पर नहीं रहेगी। अकेले शेर रहा है गोंडवाना फाइटर लिमहागढ़ की टीम में, अकेले शेर नंबर 2 की जर्सी का पृथ्वीपाल। तो लास्ट में मैं पिंटू भैया से पूछूंगा कितने करोड़ में परचेस किया इस खिलाड़ी के ऊपर, तो बाद में देखा जाएगा किस तरह की उनकी सोच रही है। निश्चित तौर से यहाँ लगभग 2 से 3 रेड और आना है। और लेकिन इस समय नंबर 1 मल्टीपल पॉइंट फिर से पोकी दागा है। लेकिन यही तो पहले लगातार पहले हाफ में अपने आप को पीछे पाते रहे और उसी तरह वो दूसरे हाफ में भी अपने आप को पीछे पा रहे। यहाँ से 2 रेड और होना है और उसी का इंतजार पृथ्वीपाल सोठे के द्वारा भी किया जा रहा है। क्यों 30 सेकंड का समय लेकर 1 अंक दिया जाए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा घाटा हमने पिंड दिखाया है। पिंड दिखाने के साथ इस बार डिफेंडिंग करके दिखा दिया डिफेंडरों के द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आना नहीं है। 3 खिलाड़ी सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी है लगभग सेकेंड लास्ट। क्या इस समय एक खिलाड़ी हिट लाइन को टच कर ली है और इस समय डिफेंडर अपनी सहमता बनाए रखे। दूसरा डिफेंडर अटेम्प्ट में है, दोनों के बीच में जबरा टक्कर जारी इस समय, लेकिन वो रॉक टेकल लिमहागढ़ की टिप्पर सफलता हाथ लग गई है। सक्सेसफुल टेकल सेलिब्रेटेड बाय द लिमहागढ़ और 2 और 1। तो 1 अंक हालांकि वहां पर रॉयल विस्फोटक बिलासपुर की तरफ गई है, लेकिन उससे बेहतर करके दिखा दिया वो डिफेंडर ने। टाइम ओवर, मैच समाप्त। मैच समाप्ति की घोषणा की जा रही है। क्या इस समय कैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है निश्चित तौर से। और इसी के साथ एम्पायर की मिशन में इंतजार और गोंडवाना फाइटर लिमहागढ़ सेकंड फाइनलिस्ट टीम है जो सीजन 2 2046 के फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। हार के यहाँ पर रॉयल विस्फोटक बिलासपुर की एक तरफा तो पहले हाफ में भी लीड बना कर रखी और दूसरे हाफ में भी लीड बना करके रखी, लेकिन क्या बेहतरीन खेल। बस 10 मिनट इंतजार कीजिए आप सभी दर्शक और उसके बाद मेगा ऑडिशन महादंगल की शुरुआत होगी फाइनल मुकाबले में।